friends, you are very welcome to online space of यदराज एकेडमी। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। पहली जो चीज है हम इसमें पढ़ेंगे प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि किस तरीके से वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं और किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कहता है फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम जानते हैं वो सारे के सारे ही अपनी लाइफ सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए फूड पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स होते हैं यानी जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, जिससे हमको नरिशमेंट मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से प्लांट्स ही एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, बाकी जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब यहाँ पर बूजो जो है वो जानना चाहता है, कहता है बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूजो कह रहा है कि ऐसा भी कैसे है, हमारे लिए तो खाना हमारी मदर बनाती है, हमारी मम्मी बनाती है, तो ये जो प्लांट्स हैं ये अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? इनके पास तो ना तो हैंड्स हैं ना ही इनके, मतलब ये कैसे खाना अपना बना सकते हैं? तो चलिए हम इनका कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो एक उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट। ऑटो यानी कि इटसेल्फ, वो अपने आप ही अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट को, सनलाइट को यूज करते हुए वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, दूसरा न्यूट्रिशन यहाँ पर दे रखा है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक मोड होता है जिससे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म खाने को इनटेक करता है, लेता है और उसकी जो बॉडी है वो उसका यूटिलाइजेशन यानी कि यूज करती है। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। जो एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम कहते हैं, जिस प्रोसेस को वो यूज करते हैं उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और ऑटोट्रॉफ्स उन्हें कहते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स तो सिर्फ प्लांट ही होते हैं, यानी जो प्लांट्स हैं वही सिर्फ अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स हम किन्हें कहेंगे? प्लांट्स को। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन यूज करता है? एनिमल्स यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं और दूसरा कुछ प्लांट्स भी यूज करते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। जो भी प्लांट खाना बनाते हैं उसको हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिए। पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो एनिमल्स करते हैं उनको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। अब पहली कह रही है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो हमारी बॉडी क्यों नहीं बना सकती है अपना खाना खुद? हम प्लांट्स के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हैं, या जो दूसरे एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनका हम
आंसर देते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब देखिए एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, सनलाइट है, तो ये सारे रॉ मटेरियल तो एनवायरमेंट में हैं। तो यहाँ पर पहले ये जानना चाहती है कि अगर हम बाहर सनलाइट में खड़े होते हैं तो हम अपना खाना खुद क्यों नहीं बना सकते हैं भाई। कार्बन डाइऑक्साइड हम ले लें, ठीक है, और सनलाइट को हम ले सकते हैं और हम अपना खाना खुद बना लें। बट ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनकी फैक्ट्री जिसको हम कहते हैं वो होती है लीव्स, वो हमारे पास नहीं होती है, ठीक है। पहला तो आंसर ये है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री है वो है लीव्स। इनको आप साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हो क्योंकि जो खाना बनता है, प्रिपेयर होता है, वो लीव्स में बनता है, ठीक है। दूसरा, किन किन चीजों को ये यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें एयर से मिलती है, ठीक है। दूसरा, क्लोरोफिल यूज करते हैं ये। तीसरा, वाटर यूज करते हैं और सनलाइट यूज करते हैं। किस लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में किस तरीके से एब्जॉर्ब होती हैं, कैसे अंदर जाती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। यानी जो लीव्स होती है उसके सरफेस पे कुछ छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो these pores are surrounded by God cells. Such pores are called stomata. Stomata का फंक्शन होता है respiration in plants. Respiration का मतलब होता है कि जो CO2 है उसको ये इंटेक करते हैं और जो ऑक्सीजन होती है उसको ये रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये इनका फंक्शन है। अगर आपको स्टोमेटा का फंक्शन आता है 1 मार्क्स में तो आप लिखोगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। अब बूझो कह रहा है कि भाई जानना चाहता है वो कि जो वाटर और मिनरल्स हैं। चलिए अब यहाँ पर एयर की बात तो हो गई कि CO2 कैसे प्लांट्स में जाती है। अब वाटर प्लांट्स में कैसे पहुंचता है बूझो ये जानना चाहता है, ठीक है। अब जो वाटर है उसके लिए कोई हमने पाइप तो लगाई नहीं है प्लांट्स में, है ना, कि पाइप लगाया और सारा जो पानी है वो हर जगह पहुंच गया, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। तो अब वो कह रहा है वाटर और मिनरल्स जो कि प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो कहाँ से लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं, यानी रूट से लीव्स तक किस तरीके से पहुंचते हैं, ठीक है। तो चलिए इनका कंफ्यूजन दूर करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स, ठीक है। जैसे कि हमारे घरों में टैप्स लगी होती है, हर जगह किचन में लगी होती है, ठीक है, वॉशरूम में लगी होती है और भी कई जगह लगी होती है, तो उनमें पानी आता है। अगर आप टैप खोलते हो पानी आने लग जाता है, पर वो जो वाटर आता है वो कहीं किसी एक चीज से कनेक्ट रहता है, ठीक है। यानी जो पाइपलाइन है वो तो पूरे घर में स्प्रेड है, बट उसका जो कनेक्शन है वो किसी एक जगह पर रहता है, ठीक है। जैसे टेरेस पर टैंकी होती है उसमें पानी फिल रहता है, फिर आप हर जगह उसको यूज कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही प्लांट्स की जो रूट है वो एक जगह पर फिक्स रहती है, ठीक है। और जो पानी जब आप डालते हो गमले में डालते हो या जो अंडरग्राउंड वाटर होता है जिसको रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वो रूट्स के थ्रू यानी जो वेसल्स होती हैं रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे प्लांट में स्प्रेड हो जाता है, यानी कि पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता कौन है? ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। जाइलम एक टिश्यू का नाम है जो कि प्लांट में पाया जाता है, जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। रूट्स में होता है, रूट से लीव्स तक पानी को पहुंचाने के लिए जो काम करता है वो जाइलम होता है, ठीक है। तो पहली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स and that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। अब यहाँ पहली बेचारी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई है। पहली कह रही है, जानना चाहती है कि भाई लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल है कि वो अपना खाना बना सकती हैं, पर जो प्लांट के अदर पार्ट्स हैं, दूसरे पार्ट्स हैं जैसे कि रूट्स है, स्टेम है, फ्लावर है, ये अपना खाना खुद क्यों नहीं बना सकते हैं। तो चलिए भी इनका भी कंफ्यूजन दूर करते हैं।
द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। इनमें जो स्पेशल बात है वो है ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स के पास, पत्तियों के पास, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो पिगमेंट का वर्ड जहां पर भी आपको दिखेगा मतलब वो किसी सब्सटेंस में कलर देने का काम करता है। ठीक है, तो लीव्स जो पत्तियां हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, यहाँ कोई भी स्टेम हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है, प्लांट्स हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पर ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब ये हेल्प क्या करता है? हेल्प करता है कैप्चर करने में, जो भी एनर्जी यानी जो भी सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है क्लोरोफिल। ठीक है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो सकती है, होती है। ठीक है, द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, हमेशा ही फोटोसिंथेसिस जब किसी भी प्लांट में होगी तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। ओके, तो इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, यानी सारे रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके फूड को प्रिपेयर करना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स है हमारी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए, क्योंकि सनलाइट के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ओके, तो ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, ऑक्सीजन भी बहुत ही जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और सनलाइट को यूज करते हैं प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस जब करते हैं उससे रिलीज होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलती है लिविंग एनिमल्स को। ठीक है, तो इसलिए हम प्लांट्स के ऊपर और सन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। ठीक है, क्योंकि सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ठीक है, एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। अच्छा, यहां पर एक वर्ड आया है सेल्स। अगर आपने पढ़ा होगा पहले सेल्स, यहां पर दे रखा है आपको छोटा सा पैरा। सेल क्या होती है? सेल एक फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो सेल जो है जैसे कि हमारे घरों में हमारा जो घर बना होता है वो छोटी छोटी ब्रिक से, ईंटों से बना होता है, ऐसे ही हमारी जो लिविंग बॉडी है या प्लांट्स की लिविंग बॉडी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो बनी है छोटी छोटी यूनिट से जिनको हम कहते हैं सेल। सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको समझाया गया है। ये सेल है, ठीक है, इसमें जो आपको ये डॉट 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 जेली लाइक सब्सटेंस दिख रहा है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो ये लेयर दिख रही है ब्लैक कलर की इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और बीच में जो ये सर्कल दिख रहा है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल भी न्यूक्लियस को बोला जाता है, क्योंकि जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सेल। तो अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो क्लोरोफिल है कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब कंबाइन होके मिलके बनाते क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम सिंपल फूड भी कहते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस, अगर आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आती है लिखने के लिए या आप नोट्स बनाते हो तो मस्ट है कि आप उसमें इस इक्वेशन का यूज 100% करोगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हाँ, एरो के ऊपर आप लिखोगे, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पर आप लिखोगे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्योंकि अगर इनके एब्सेंस है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर,
प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ। ये डायग्राम है, सेक्शन ऑफ लीफ है। माइक्रोस्कोप में अगर आप लीफ का सेक्शन कट करके आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसको स्टोमा भी कहते हैं। यहाँ पर गॉड सेल्स होती हैं। जब आप पानी डालते हो प्लांट्स में, ये गॉड सेल्स स्वेल हो जाती हैं और ओपन हो जाती हैं। अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और उसके बाद फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, ये लीफ है, इसके सरफेस पे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोमेटा का डायग्राम है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये प्लांट है। लीव्स हमेशा सनलाइट की डायरेक्शन में ही बेंड होती हैं। लाइट एनर्जी यहां से लीव्स में जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं ये और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। क्लोरोफिल लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। वाटर इनको रूट्स के थ्रू सप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, प्लांट्स हमेशा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है, मतलब वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है या फिर हुआ है। ठीक है, स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है। ओके, तो यहां पर हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कवर हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ ये यहाँ पर थोड़ा सा दे रखा है आपको, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। जब फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद कुछ जो वाटर है वो लीव्स के थ्रू रिलीज हो जाता है। ठीक है, निकल जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनमें लीव्स में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट हो और पत्तियां ही फोटोसिंथेसिस करती हो। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनकी स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है, यानी उनके पास लीव्स प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है, तो द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें जैसे कि कैक्टस होता है, कैक्टस में ग्रीन स्टेम होती है, उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है और उसी के थ्रू ही लॉस ऑफ वाटर भी होता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसका जो अगला पार्ट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।